हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे एक थाई मूवी को जिसका नाम है द घोस्ट वाइफ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। इसमें एक नर्ड लड़की होती है जो बैंकॉक अपनी फर्स्ट ईयर हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए आई होती है। ये लड़की बहुत गरीब होती है और इसी प्रकार से वो एक अपार्टमेंट खरीदती है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती है और वो ऐसा रहने लायक नहीं होता है। जब वो लड़की बस स्टैंड पर बस का इंतज़ार कर रही होती है तब उसकी मुलाकात अपने एक सीनियर मैक से होती है। बस नहीं आती है तो वो लोग टैक्सी करके स्कूल पहुंचते हैं। इसके बाद मैक और उस नर्ड लड़की की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। मैक उस लड़की को उसके अपार्टमेंट में पढ़ाने के लिए भी आता है जिसकी वजह से मोहल्ले वाले और सोसाइटी वाले काफ़ी बातें बनाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मैक पूरे टाइम उस नर्ड लड़की के अपार्टमेंट में ही रहता है और रात होने पर अपने घर चला जाता है। एक दिन ऐसा होता है कि लड़का काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। इसकी वजह से वो रात को भी उस लड़की के घर ही रुक जाता है। ऐसे धीरे-धीरे करके वो डेली ही उस लड़की के घर रुकने लगता है और एक दिन वो कंट्रोल नहीं कर पाते और फिज़िकल हो जाते हैं। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि ये सारी बातें मैक की मॉम को पता चल गई हैं और मैक की मॉम उस नॉट लड़की को काफ़ी ज़्यादा सुनाती हैं और भला-बुरा बोलती हैं कि तुमने मेरे लड़के को पैसे के लिए फँसाया है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी मॉम उस नर्ड लड़की की मॉम को भी बुला लेती हैं जो कि काफ़ी गरीब होती हैं और नहीं चाहती हैं कि उनकी लड़की कोई भी प्रॉब्लम में फँसे। कि इसके बाद हम देखते हैं कि वो अमीर मॉम यानी कि मैक की मॉम अपने बेटे को फ़ॉरेन पढ़ने के लिए भेज देती हैं। बेचारा मैक अपनी मॉम को ज़्यादा समझा नहीं पाता है और फ़ॉरेन पढ़ने चला जाता है। यहाँ पे वो नर्ड लड़की अकेली रह जाती है। वो अपनी मॉम के साथ शिफ्ट हो जाती है और उनके साथ ही रहने लगती है। एक दिन उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। उसकी मॉम उसको अबॉर्शन करने के लिए बोलती हैं पर वो ये बच्चा रखना चाहती थी इसलिए मना कर देती है। पर उसकी मॉम उसे जैसे तैसे कर समझा देती हैं और जब वो हॉस्पिटल में अबॉर्शन करने पहुंचती है तभी उसकी डेथ हो जाती है। अब हम देखते हैं कि वो जो लड़की है वो खड़ी होकर अपनी बॉडी को ही देख रही है जो कि मर चुकी है और वो डेड लड़की एक बच्चे को भी जन्म देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी माँ को पता चलता है कि उनकी लड़की मर चुकी है तो वो काफ़ी ज़्यादा रोती है और फिर अपार्टमेंट में आती है जहाँ वो नर्ड लड़की अपनी माँ को डरा कर भगा देती है और फिर उसकी आत्मा उसी अपार्टमेंट में रहने लगती है। फिर हम उस अपार्टमेंट की मालकिन को देखते हैं जो सबको उस लड़की की मरने की बात बता रही होती हैं। तो सारे लोग शॉक होते हैं क्योंकि कुछ देर पहले उस लड़की के अपार्टमेंट से कुछ आवाज़ें आ रही थी पर वो इस बात को इग्नोर कर देती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस सोसाइटी में रहने वाली एक लड़की का टीवी अपने आप ही ऑन ऑफ हो रहा होता है और उसे उस नर्ड लड़की की आत्मा भी दिखाई दे रही होती है। डर के मारे वो उसकी मॉम को कॉल कर देती है। उसकी मॉम को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अब क्या किया जाए। इस पर वो जिस हॉस्पिटल में नर्ड की मौत हुई थी उस हॉस्पिटल में एक बाबा को लेकर जाती है पर नर्ड की आत्मा उन्हें बहुत बुरी तरीके से डरा कर वहाँ से भगा देती है। यहाँ पर बेचारा मैक नर्ड को बहुत कॉल और मैसेजेस करता है पर सामने से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नर्ड की आत्मा वहाँ उस सोसाइटी में रह रहे होते सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा डराती है और वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोसाइटी छोड़ने का मन बना लेते हैं। वहाँ के लोग अपार्टमेंट की मालकिन से बोलते हैं कि यहाँ पर भूत है और हम यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, जिस पे मालकिन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और डर के मारे एक बाबा को बुला लेती है। वो बाबा उसी जगह पर जाता है जहाँ पर पहले नर्ड रहा करती थी और उसका चेला भी उसके साथ जाता है। उन दोनों को यहाँ पर एक बच्चा दिखाई पड़ता है और उसका चेला एकदम गधा होता है और वो बच्चे से खेलने लगता है जो कि घोस्ट चाइल्ड होता है उस नर्ड लड़की का। फिर वो नर्ड लड़की उस बाबा के सामने आ जाती है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा डरा के भगा देती है वहाँ से। अब उस सोसाइटी और अपार्टमेंट में रह रहे लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और धीरे-धीरे करके वो अपार्टमेंट छोड़ने लग जाते हैं। इससे वहाँ की मालकिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब हम मैक को देखते हैं जो कि नर्ड से बात ना होने पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो और अपनी आंटी जिनके साथ वो रह रहा होता है उनको उल्लू बना के नर्ड से मिलने आ जाता है। नर्ड जब उससे मिलती है तो बहुत ही सही हालत में होती है, बिल्कुल इंसानों जैसे, और वो अपना बच्चा भी दिखाती है। इससे मैक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब उसका एक बच्चा भी है और वो डिसाइड कर लेता है कि अब वो उसके साथ ही रहेगा। मैक नर्ड को बोलता है कि चलो हम कुछ खाकर आते हैं, जिस पे नर्ड मना कर देती है तो मैक अकेले ही खाने का सामान लेने चला जाता है। लोग उसको बहुत अजीब तरीके से देख रहे होते हैं क्योंकि उस अपार्टमेंट से वो पहला बंदा था जो बिना डरे आ रहा होता है। वहाँ पे उसको एक लड़की मिलती है जो कि उसे सब कुछ सच बताना चाहती थी पर वो नहीं बताती है। फिर मैक अपने रूम में चला जाता है और अगले दिन जब वो मार्केट में जाता है तब भी लोग उसे बहुत घूर-घूर के देख रहे होते हैं। इससे मैक काफ़ी परेशान हो जाता है और उनसे पूछने लगता है कि क्या हुआ, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? इस पर वो लोग कुछ भी रिप्लाई नहीं करते हैं और मैक चला जाता है।
उस अपार्टमेंट के लोग डिसाइड करते हैं कि जब से मैक आया है तब से सब कुछ शांति से चल रहा है, तो हम मैक को कुछ भी नहीं बताएंगे। अगले सीन में मैक अपनी मॉम से मिलने जा रहा होता है, जिसमें उसकी मॉम बताती हैं कि वो नर्ड तो मर चुकी है। जिस पे मैक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो सोचता है कि उसकी मॉम उस लड़की से उसको दूर करना चाहती हैं, इसीलिए बोल रही हैं कि वो मर चुकी है। फिर जैसे ही वो घर जाता है तो उसकी तबीयत कुछ ख़राब लग रही होती है, फिर भी वो अपनी फैमिली का काफ़ी ख्याल रखता है। साथ में वो लोग फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और पूरी बिल्डिंग में घूमते रहते हैं। अब हम देखते हैं कि उस अपार्टमेंट के कुछ लोग खाना खा रहे होते हैं और उनमें से एक लड़की काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और नर्ड को बुरा भला बोलने लग जाती है। इससे नर्ड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसकी आत्मा आकर उस लड़की को ऑलमोस्ट मारने ही वाली होती है, पर वो लड़की जैसे तैसे करके बच जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इस सब चीज़ों से अपार्टमेंट वाले बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गए होते हैं। तो उस अपार्टमेंट की मालकिन और वही लड़की डिसाइड करते हैं कि वो एक बहुत बड़े बाबा को लेकर आएंगे इस उलझन को सुलझाने के लिए। वो उन बाबा के पास जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। तो वो बाबा अपार्टमेंट में आके कुछ पूजा पाठ करते हैं, जिसकी वजह से नर्ड की आत्मा बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही मैक अपने बच्चे को लेकर आता है तो वो बाबा को बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। फिर मैक अपने बच्चे की तरफ देखता है तो उसका बच्चा एक घोस्ट बेबी होता है, जिसको वो दूर फेंक देता है। बाबा जैसे ही मैक को देखते हैं तो उनसे बोलते हैं कि ये लड़की तो मर चुकी है जिसके साथ तुम रह रहे थे, और तुम भी मर चुके हो। इससे नर्ड बहुत शॉक होता है और बोलता है कि नहीं, मैं नहीं मरा हूँ। तब बाबा उसे बताते हैं कि जब तुम फ़ॉरेन पढ़ने के लिए जा रहे थे तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और इस वजह से तुम्हारी वहीं पे डेथ हो गई थी, और तुम इतने दिनों से जिसके साथ रह रहे थे वो भी एक घोस्ट थी और तुम भी एक घोस्ट हो जो कि तुम्हें पता ही नहीं है। इससे वो लड़की जो कि नर्ड थी, उसकी आत्मा भी नॉर्मल इंसानों के फॉर्म में आ जाती है और वो लोग वो बाबा से बोलते हैं कि हमको साथ में रहने दो, हम किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। इससे बाबा मान जाते हैं और उनके प्यार को एक मौका देते हैं। वो बाबा उनसे बोलते हैं कि तुम लोग वादा करो कि तुम इस रूम और अपार्टमेंट से बाहर नहीं आओगे और किसी को भी परेशान नहीं करोगे। इससे वो लोग मान जाते हैं और इस तरीके से ये मूवी का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको मूवी पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एंड कम बैक सून। और अगर आपको किसी भी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो भी बता दीजिएगा। थैंक यू।